हाँ, एक तरफ आईएमएफ ने भारतीय जीडीपी पर किया बहुत बड़ा खुलासा, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बड़े इतिहास रच दिए, जहाँ अर्थव्यवस्था को लेकर काफी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं सामने। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिर रूस 50 प्रतिनिधियों को भेजने का फैसला क्यों लिया है, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की जीडीपी जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, वैसे में भारत बहुत तेजी से जो अपना लक्ष्य रखा हुआ था, भारत ने 5 ट्रिलियन का, उसे बड़ी आसानी से पा जाता। लेकिन आखिर क्या हुआ है कि भारतीय जीडीपी को लेकर आईएमएफ ने जो खुलासा किया है वो भारत के प्लान से मैच नहीं कर रहा है। दरअसल पिछले महीने आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, जो कि ये दिखलाता है कि कौन सा देश कब किस तरह की परफॉर्मेंस करेगा, उसको लेकर कई घोषणाएं की है। ऐसे आपको बता दें, भारतीय सरकार ने ये प्लान किया था कि भारत का जीडीपी 2025 तक हो जाएगा 5 ट्रिलियन डॉलर का। पर अब आईएमएफ का ये कहना है कि भारत इस टारगेट को पाने में अभी भी 3 साल और लगाएगा। यानी उम्मीद ये जताई जा रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 या 2029 में भारत का जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर का होगा। अब अभी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में जहां जीडीपी है 3.04 ट्रिलियन की, यानी भारतीय रुपए में बात करें तो 236 ट्रिलियन रुपए, और इस वक्त डॉलर की वैल्यू है 77.7 रुपए प्रति डॉलर। और जो आईएमएफ कह रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट वो होगी 8.9 की, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये ग्रोथ रेट 8.2 की होगी, जो घट जाएगी, और उस वक्त हमारा अर्थव्यवस्था जीडीपी हमारा होगा 3.29 ट्रिलियन का। यहाँ बड़ी बात ये कह रहा है कि पर डॉलर जो वो रुपए है वो फिर बदलेगा, और अभी जो करीब 77 रुपए है वो 81 रुपए होगा। वहीं फाइनेंशियल ईयर 24 में 3.58 ट्रिलियन की जीडीपी होगी, फाइनेंशियल ईयर 25 में 3.89 ट्रिलियन की, 26 में 4.23 की, 4.23 ट्रिलियन की, 27 में 4.57 और फाइनेंशियल ईयर 28 में ये करीब 5 ट्रिलियन के पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जीडीपी रेट को गिरता हुआ दिखाया है कि हर साल ये कुछ न कुछ गिरेगी और लास्ट में ये 6.2 रह जाएगी, जबकि प्रति डॉलर रुपए की वैल्यू होगी करीब 94.4 रुपए की। बात दरअसल ये है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया। भारत ने तो टारगेट किया था 2025 का, फिर 2025 से ये 3 साल भारत क्यों आगे बढ़ गया। तो आपको बता दें, जाहिर सी बात है भारत बहुत आसानी से इस 5 ट्रिलियन जीडीपी को हासिल भी कर लेता, या हो सकता है आने वाले समय में कर भी ले। पर इसके घटने की वजह ये है कि महामारी ने जिस तरीके से 2 साल भारत को परेशान किया, पहले साल तो भारत की अर्थव्यवस्था में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली, तो वहीं अब रूस यूक्रेन की लड़ाई दुनिया भर में महंगाई को बढ़ा रही है, और ये महंगाई कहीं न कहीं ग्रोथ रेट को लेकर झटके भी दे रही है। फिर भी भारत जितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस तो कोई भी देश लगभग नहीं ही कर रहा है। चीन की बात करें तो इस वक्त चीन के भी बड़े बुरे हाल हैं। वहीं भारत में यूनिकॉर्न्स की बात करें तो ये लगातार बढ़ रहे हैं और इनकी संख्या अपार होती जा रही है। यूनिकॉर्न्स यानी कि वो स्टार्टअप जो बहुत जल्दी $1 बिलियन का अपना मार्केट वैल्यू बना ले। अब ऐसे में जितनी तेजी से भारतीय कंपनियां बढ़ रही हैं, जल्द ही ये आपको बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, गूगल और एप्पल, ऐसी जैसी कंपनियां भी अगर आपको आने वाले दशक में देखने को मिलने लगे भारत में को, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो व्यवस्था के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से बढ़ रहा है। उम्मीद यही
जताई जा रही है कि आने वाले सालों में भारत अपने सारे लक्ष्यों को पूरा भी कर लेगा। और इन सब के बीच एक खबर निकल कर आ रही है रूस से। इस वक्त भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर हैं, नॉर्डिक नेशंस के दौरे पर हैं और यहाँ पर उनके समिट में भी हिस्सा ले रहे हैं। जर्मनी हो या फिर डेनमार्क हो, दोनों ही जगह हमने देखा, भले ही बहुत विनम्र तरीके से, लेकिन भारत से ये देश उम्मीद कर रहे हैं कि रूस के खिलाफ भारत खड़ा हो। हालांकि भारत इन चीजों की परवाह किए बगैर अपने न्यूट्रल तरीके पर खड़ा है, न इधर न उधर। चूंकि भारत और रूस के काफी पुराने रिश्ते भी हैं, ऐसे में भारत अपना पक्ष अपने हिसाब से तय कर रहा है। जिस तरीके से यूरोप की और पश्चिमी कंपनियां निकलती चली गई हैं रूस से, वैसे में रूस के अंदर एक खाली जगह हो चुका है। हमने देखा किस तरीके से मॉल खाली पड़े हुए हैं रूस के, और रूस को इस वक्त कोई और नहीं दिख रहा है। क्योंकि चीन की बात करें तो चीन जरूर माल से भर देता अभी रूस को, पर चीन खुद ही लॉकडाउन और महामारी के इस चक्कर में फंस गया है कि अपने आप को पूरी तरीके से बंद कर रहा है, दुनिया से कट रहा है। दुनिया जो नॉर्मल व्यापार चीन से कर रही थी, उसके पोर्ट में लगे हुए हैं हजारों लाखों कंटेनर्स जो अभी तक दुनिया के बाकी देशों में डिलीवर्ड नहीं हुए हैं। आने वाले कितने महीने बाद चीन इन्हें खोलेगा और वापस से दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन को बहाल करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे में चीन 2014 वाली हरकत तो नहीं कर सकता है, इसलिए इस जगह के लिए अब एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ है रूस के पास, भारत। और रूस ने भारत से बहुत सारी चीजें मंगवाई भी, इसके लिए लिस्ट भी दिया कि उनके जो शॉप है वहाँ पर खाने पीने की चीजें, डेयरी आइटम हो या फिर और जो भी खाने पीने की चीजें हो सकती है, उसे आप भेजो। और आपको बता दें, भारतीय कंपनियां भी बहुत उत्सुक हैं जो रूस के इस खाली पड़े मार्केट में अपने सामानों को उतारना चाह रही हैं। हाल ही में रूस के डेलीगेशन ने भारतीय ट्रेड यूनियन से बातचीत भी की थी, और जिसके बाद अब भारत की तरफ से भी 50 प्रतिनिधियों को भेजा जा रहा है रूस, जिसके तहत ये 50 प्रतिनिधि जाएंगे और ट्रेड संबंधित, व्यापार संबंधित जो भी जटिलताएं हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे ये कंपनियां रूस में अपने माल को बेच सकती हैं, ये देखेंगे। हालांकि भारत के इस कदम से यूरोप फिर से नाराज हो सकता है या पश्चिमी दुनिया नाराज हो सकती है, लेकिन भारत के पास ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि भारत अपनी कंपनियों को एक नया मार्केट दे दे और भारत इस मार्केट के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। वैसे आपको क्या लगता है, भारत के इस कदम के बाद क्या पश्चिमी देश और यूरोप बौखलाएंगे भारत के ऊपर या फिर वो चुपचाप रह जाएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।